नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर अमेरिकन प्राइमेबल नाम का एक नया शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 6 एपिसोड हैं। एपिसोड्स की लेंथ 50 मिनट के आसपास की है एंड ये शो कंक्लूड हो गया है। मिनी सीरीज है, सीजन 2 इसे शो का आना नहीं है, जो भी है बस यही है। मैं सीधा आता हूँ पहले प्लॉट पर, बाकी की बातें बाद में करेंगे। यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर समरी यूँ लिखी हुई है, पश्चिमी अमेरिका में आज़ादी की क्रूरता और खौफनाक मंजर के बीच एक माँ और एक बेटा अपने अतीत से पीछा छुड़ाकर भाग रहे हैं। इस सफर में वे एक नया परिवार बनाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर एक माँ है जिसका नाम सारा है, उसका बेटा है, वो लोग किसी से भाग रहे हैं एंड वो इस सफर पर हैं इस कैओस के बीच में कि उसको सारा को अपने हस्बैंड से जाकर के मिलना है एंड जो सफर है वो काफ़ी खतरनाक है। तो इस चक्कर में वो एक इंसान को अपने साथ ले लेते हैं भाड़े पर, पैसे दे करके, कुछ डॉलर्स दे करके वो उसको अपने साथ कर लेते हैं ताकि रास्ते में अगर कोई परेशानी हो तो उनके साथ कोई हो। एंड दूसरी साइड एक किरदार और है, जैकब जिसका नाम है। कुछ चीज़ें होती हैं, फिर वो अपनी वाइफ अविश को ढूंढने लग जाता है। बस यही चीज़ें होती हैं। वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए एक सफ़र पर है। दूसरी साइड जैकब है जिसकी बीबी गायब हो गई है, गुम हो गई है, लापता हो गई है। वो उसको ढूंढने के सफ़र पर है एंड चारों तरफ कैओस ही कैओस हो रहा है। तो वो चीज़ें फिर शो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड एक बात कहना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कल मैंने 3 शोज़ का रिव्यू किया था जिनमें हाउंड्स हिल, जो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने 5 एपिसोड देख करके वो शो छोड़ दिया था। आज ये शो मैंने देखा है जिसका फर्स्ट एपिसोड देखना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इतनी ज़्यादा ख़राब इस शो की राइटिंग है, लेकिन उसके बावजूद मैंने इस शो को एंड तक देखा है, कंक्लूड किया है, सिर्फ इसलिए कि मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि मैं हर रोज़ या हर दूसरे दिन किसी शो को आधे में देख करके छोड़ दूं। तो ना चाहते हुए भी मैंने इस शो को एंड तक देखा है, कंक्लूड किया है। एंड इस पूरे शो में किरदारों को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया। किरदारों में कोई इमोशन नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई वाइब नहीं है। किरदारों को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया, उनके बारे में कुछ भी खास जानने को मिलता नहीं है। वो जो किरदार है सारा, जो अपने हस्बैंड से मिलने के सफ़र पे है, $1500 का इनाम है उसके सर पे। शो 1857 में सेट है। उस जमाने में किसी औरत के ऊपर $1500 का इनाम। भाई आज के वक्त में $1500 के लिए कत्ल हो जाए उस जमाने में तो मतलब कितनी ही बड़ी रकम होती होगी। क्यों इनाम उसके सर पे है हमको नहीं मालूम है। जो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं उनके बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिलता। मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें तो नहीं, उन्होंने सरफेस लेवल तक चीज़ों को, सरफेस भी नहीं कहना चाहिए, बस उतना ही डेवलप किया है, कुछ भी नहीं बताया है। एंड किरदारों में कोई मतलब किरदारों के बीच में जो केमिस्ट्री है उनमें कोई दम नहीं है। इस पूरे शो में इस दुनिया को ना तो डेवलप किया गया है, ना एक्सप्लोर किया गया है। जो भी जंग यहाँ पर छिड़ी हुई है हमको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड कुछ किरदार तो ऐसे हैं जो किसी और भाषा में बात कर रहे होते हैं, उन पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ अगर ऊपर से बाउंसर जा रहा है, मैंने कुछ सीन्स में ऑफकोर्स पीछे करके देखा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी था, निकलने दो भाई, जाने दो। मुझे बिल्कुल भी मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या ही इतना एफर्ट मारूँ इस शो के लिए। बाकी फाइनल एपिसोड में एक काफ़ी अच्छा सीन था, या मैं ये कह सकता हूँ कि वो सीन काफ़ी अच्छा हो सकता था। जब एक भेड़िया उन बच्चों पर हमला करता है वो काफ़ी इंटेंस और थ्रिलिंग हो सकता था, लेकिन वो ट्रीटमेंट के नाम पर ज़ीरो था। ये पूरा शो ट्रीटमेंट के नाम पर ज़ीरो है। इस शो में कोई डेप्थ नहीं है, फील नहीं है, इमोशन नहीं है, वाइब नहीं है, किरदारों में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं फील होता है हमको। एंड सोल के नाम पर कुछ भी नहीं है इस पूरे शो में। एंड फाइनल एपिसोड का ये वाला जो सीन आप देख रहे हैं ना, ये कुछ हार्ड हिटिंग हो सकता था जब वो किरदार खुद को गोली मार लेता है, लेकिन इस सीन में भी बिल्कुल भी दम नहीं था। एंड इसी एपिसोड में, फाइनल एपिसोड में, ये सीन और था जब हम देखते हैं कि सारा इस सफ़र में मिस्टर रीड के साथ है, सारा को उससे प्यार हो गया है। एंड ये मुझे कभी उसके लहजे में, उसकी बात करने के तरीके में कभी देखने को मिला ही नहीं है। ना उसके फेस पर दिखता है, ना ही उसकी आंखों में दिखता है कि उसको कुछ भी फील भी हो सकता है मिस्टर रीड के लिए। लेकिन फाइनल एपिसोड में जब तक कि वो उसको भाग करके आकर के किस नहीं करती है, तब तक तो मैं यही सोच रहा था कि बस हो गया गेम ओवर। लेकिन जब उसने उसको किस किया, मैंने कहा अरे वाह, ये भी एक केमिस्ट्री चल रही है इन लोगों के बीच में। एंड फाइनल एपिसोड में एक चीज़ और हुई मेरे साथ, वो ये थी कि फाइनली जाकर के मैं टाइम देखने लग गया था कि ये और कितना बाकी है और कितना टॉर्चर मुझे होना बाकी है। तो मैं वक्त देखने लग गया था कि ये कब खत्म हो रहा है, कितनी देर में खत्म हो रहा है। तो सिनेमेटोग्राफी जो है इस शो की वो अच्छी कह सकती हैं, वॉयलेंस बहुत तगड़ा है इस शो का, एक्शन भी मैं कह सकता हूँ कि अच्छा सा है। तो सिनेमेटोग्राफी के लिए और एक्शन को ध्यान में रखते हुए 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। उसके अलावा इस शो में कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से बकवास है, बोरिंग है, वाहियात है, लेंदी है,
पकाऊ है, दिमाग का दही कर देने वाला है। ऐसा मैं कहूँगा कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा था ही नहीं, मतलब किसी भी लिहाज से ना तो कहानी अच्छी है, ना किरदार अच्छे हैं, ना दुनिया को डेवलप किया गया है, ना एक्सप्लोर किया गया है, ना कुछ भी हमारे सामने इस तरीके से रखा है जो हमको इंगेज कर पाए, बांध करके रख पाए, हुक एंड बुक कर पाए, या कुछ भी इंटरेस्टिंग हो या इंगेजिंग हो, या जिसमें हम इन्वेस्ट हो पाए, कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए, कुछ भी नहीं है। एंड जो कॉन्वर्जेशंस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऊपर से ही निकलती चली जाती हैं इस शो में। तो ये है, चाहे तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। इस शो को एडल्ट की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन खास तौर पर खून खराबे और वायलेंस के लिए। बाकी यहाँ पर कुछ एक दो केसिंग सीन्स हैं, ब्रूटल काफ़ी सीन्स हैं, तो वो है, आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।